MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। इक़वाम मुत्तहिदा में मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में करारदाद मंजूर, इसराइल की शदीद तनकीद। अरब रियासतों की जानिब से गज़ा में जंग बंदी के लिए पेश की गई करारदाद के हक़ में 120 ममालिक ने वोट दिया, जबकि सिर्फ 14 ममालिक ने जंग बंदी की करारदाद की मुखालिफत की। 45 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इसराइल ने गज़ा में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी, इंटरनेट बंद, सरहद पर जैमर्स नस्ब। इसराइली फ़ौज ने गज़ा पर ज़मीन, फ़िज़ा और समंदर से शदीद हमले शुरू कर दिए। इसराइल की जानिब से गज़ा का दुनिया से राब्ता मुनक़ता करने के लिए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। सरहद पर जैमर्स भी नस्ब कर दिए गए। फ़लस्तीनी टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक इसराइली बमबारी से फीडर्स, लाइन्स और टावर तबाह हो गए हैं। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम ने गज़ा में मुवासलाती ब्लैक आउट पर अपने बयान में कहा कि गज़ा में मुवासलाती और न्यूज़ ब्लैक आउट है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। विफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की गई इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मंगल को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान और जस्टिस अतहर मीनुल्लाह बेंच में शामिल होंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपील पर मुकदमे के वकला को नोटिस जारी कर दिए। इंटरबैंक में डॉलर ने फिर से उड़ान भर ली। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 48 पैसे का इजाफा देखने में आया, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 57 पैसे पर बंद हुआ। याद रहे कि गुज़श्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपये 50 पैसे पर मुस्तहकम। सूबाई सेक्रेटरी मवासलात व तामीरात कंबर दश्ती का ज़िला सोबतपुर में जारी। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का तफसीली दौरा। एक्सियन रोड्स बाबू मीर मोहम्मद खोसा ने सोबतपुर टू कश्मीर रोड के जारी काम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती और इसराइली मसनूआत के बाइकआउट के लिए शेख ज़ायद अस्पताल के डॉक्टर्स सड़कों पर आ गए। डॉक्टर्स ने फ़लस्तीनियों की हलाकतों की पुरजोर मजम्मत करते हुए हुकूमत वक्त से इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने का मुतालबा कर दिया। यौम सियाह मकबूजा कश्मीर के मौके पर मोटरवे पुलिस ने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर असातिज़ा और तलबा के साथ मिलकर रैली निकाली। रैली के शुरका ने कश्मीर में नाजायज़ कब्ज़े और मुसलमानों पर जुल्म व बर्बरियत पर कश्मीरी भाइयों से यकजहती का इजहार किया। रैली की क़यादत मुतल्लिका मोटरवे रेंज के DSP रशीद अहमद सातू और डिग्री कॉलेज इंतज़ामिया कर रही थी। झेलम से जैन बट की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब कॉलेज झेलम में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हयात तैयबा पर रोशनी डाली गई। महफिल में SP हसीब राजा ने खसूसी शिरकत की। महफिल का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करने के लिए कॉलेज के तलबा व तालिबात ने जोश व जज्बे से नात शरीफ, तकारीर और दरूद व सलाम के नजराने पेश किए। महफिल में मेहमान खसूसी SP हसीब राजा ने खसूसी शिरकत की। तलबा व तालिबात ने ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तारीख़ी वाक़यात व मकामात को उजागर किया। महफिल के अख्तिताम पर सरबराह इदारा उस्मान हयात ने बच्चों की मेहनत को सराहा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को खिराज तहसीन पेश किया। पंजाब कॉलेज में हर साल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया जाता है। इस साल भी माशाल्लाह इसका इनकाद किया गया। तमाम बच्चों ने बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ से कलाम पढ़ा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तकारीर की
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا، اور پنجاب کالج ہمیشہ یہ ایسی بابرکت محفلیں منعقد کرتا رہے گا۔ کہ آپ نے اتنی اچھی محفل کا ارینجمنٹ کیا، کالج ایڈمنسٹریشن نے، بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا، تو میری بس شارٹ سی آپ کو نصیحت یہی ہے کہ سنت رسول پہ عمل کرنے کے علاوہ زندگی میں کامیابی نہیں ہے۔ ہم بھی جو آج اس مقام پہ پہنچے ہیں صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے۔ تو آپ لوگ ایک تو درود شریف پڑھا کریں، اور اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں، اور سنت رسول پہ عمل کریں۔ بہت شکریہ۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئی ایم سائیکہ صغیر فرام پنجاب کالج جہلم۔ آج محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ ہر سال پنجاب گروپ آف کالج کی طرف سے سالانہ طور پر جو ہے وہ محفل میلاد ربیع الاول کے مہینے میں منعقد کیا جاتا ہے، جس میں گرلز اور بوائز کا میلاد جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ سے اسٹوڈنٹس نے بھرپور حصہ لیا۔ اس میں انہوں نے نعتیں پڑھی، اس میں بچوں کی کچھ کی سپیچ بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور ان سے محبت کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا بچوں نے جو ہے وہ اس میں اپنا جو بھی کام کیا کردار انجام دیے۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول احمد پور سیال میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں پرنسپل اعجاز حسین کی زیر صدارت ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ مزید تفصیلات وہاں موجود ہمارے نمائندہ محمد عرفان ہرپل سے جانتے ہیں۔ جی عرفان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول تحصیل احمد پور سیال میں، اور یہاں پہ میلاد النبی کے حوالے سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں بچوں نے تقریری مقابلے میں بھی حصہ لیا اور نعت خوانی بھی کیا۔ میرے ساتھ پرنسپل گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول تحصیل احمد پور سیال اعجاز حسین صاحب موجود ہیں۔ ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گے۔ صورت انعقاد کرایا آپ نے پروگرام کا، تو آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کے پروگرام سکولوں میں اور پبلک میں ہونے چاہیے تاکہ ہم سیرت النبی سے ہم اور ہمارے بچے واقف ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بنیادی جو معلومات ہیں وہ ہمارے بچوں کو معلوم ہوں۔ اس سے کردار سازی ہوتی ہے، اور ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں، دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین دار طبقے سے میل جول کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم کیونکہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس معاشرے کے مطابق ان کی تربیت ہو، اس لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت فریکوینٹلی ہم بچوں کو واقفیت اس کی دیں، اور اس کے لیے اس طرح کے پروگرام جو ہو رہے ہیں یا ہوا ہے ہمارے ہاں، ان کا ہونا انتہائی ضروری ہے اور مفید ہے۔ اچھا، اعجاز صاحب نعت خوانی اس میں بھی حصہ لیا اور تقریروں میں بھی بھرپور مقابلے سے حصہ لیا، تو کس طرح ان کی تیاری کی جاتی ہے آپ کے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں؟ ہمارے اسکول میں بزم ادب کے ایک ٹیچر ہیں ساقی صاحب، بشیر احمد ساقی صاحب، وہ انتہائی محنت سے بچوں کو تیاری کرواتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام ایک ہمارے پاس انسائکلوپیڈیا ہے جو ہماری لیب میں موجود ہے، لائبریری میں، اس سے استفادہ ساقی صاحب نے کیا ہے، اور بچوں کو وہ دیا ہے، اس کی کاپیاں بچوں نے وہاں سے تیاری کی ہے۔ بہت اچھی اور خوب تیاری ہوئی ہے، صرف سپیچ نہیں کی گئی بلکہ یہاں کوئز پروگرام کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، اور باقاعدہ بچوں کو انعامات سے بھی نوازا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ بات جو سمجھنے والی یہ ہے کہ اساتذہ اگر اس کی نگرانی بچوں کی کریں تو بچے، جیسے آپ نے دیکھا ہے کتنی اچھی تقاریر بچوں نے کی ہیں اور کتنی معلوماتی تقاریر تھیں، اس کے پیچھے اساتذہ کا ہاتھ ہے، اور اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کو مزید تیار کریں تاکہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کا اگر پروگرام ہو تو بچے اور جوش و خروش سے اس میں حصہ بھی لیں اور بھرپور وہ تیار ہوں۔ اس کے علاوہ صفت احمد شاہ صاحب جو وائس پرنسپل بھی ہیں اور ہمارے ادارے کے بہت ایکٹیو پرسن ہیں، انہوں نے بھی تقریر بھی کی ہے، بہت اچھی تقریر تھی، ان کی معلوماتی تھی، اور انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس پروگرام میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ انتظامی امور ہمارے چودھری حبیب احمد صاحب کے پاس تھے، انہوں نے بھی خوب جو ہے نا تیاری کی ہے، اور اس
उनके इंतज़ामात को देख कर भी रूह खुश हो गया है। अल्लाह की ज़ात हमें इस तरह के जज्बात नसीब फरमाए। जी गुफ्तगू सुनी आपने प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल तहसील अहमदपुर सियाल इजाज़ साहब की। उनका यही कहना है कि जो प्रोग्राम का इनकाद किया गया ये मिलादुन्नबी के हवाले से था और इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर तकरीर मुकाबले में और नात खानी में हिस्सा लिया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान। बहुत शुक्रिया इरफान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। 27 अक्टूबर दुनिया भर में कश्मीर के हवाले से ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है। 70 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्ज़ा जारी है। मज़लूम कश्मीरियों ने कश्मीर को आज़ाद कराने में लाखों जानें कुर्बान की हैं और अभी तक उनकी भारत से आज़ादी की जंग जारी है। इसीलिए 27 अक्टूबर को दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कश्मीर के हवाले से ब्लैक डे मनाया जाता है। इस सिलसिले में कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाता है। मुल्क भर की तरह जेहलम में भी डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह फारूक की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान, महकमा सिविल डिफेंस, स्कूलों कॉलेज के तलबा व तालिबात के अलावा शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरा ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरा ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के हक में नारे दर्ज थे। डिप्टी कमिश्नर जेहलम और दीगर मुकर्ररीन ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय फ़ौज निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लोधरा की तहसील दुनियापुर में भी मकबूजा कश्मीर पर इंडिया के गासिबाना कब्ज़े और कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ यौम सियाह मनाया गया। इस हवाले से म्यूनसिपल कमेटी हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानेंगे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इरशाद आराई की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह दुनियापुर में भी यौम सियाह कश्मीर के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया और रैली भी निकाली गई। 27 अक्टूबर का दिन इंसानी तहरीक का सियाह दिन है। आज के दिन 76 साल कबल भारत ने कश्मीर पर गासिबाना कब्जा किया था। इस सिलसिले में म्यूनसिपल कमेटी हॉल में सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार में भारतीय मुजालिम के खिलाफ शुरा ने तकरीरें की और निहत्ती कश्मीरी अवाम पर भारतीय मुजालिम को फौरी बंद करने का मुतालबा किया। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैफुल्लाह जवेद का इस मौके पर कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और शहरक के बगैर कोई जिंदगी नहीं जी सकता। बाहर रियासती दहशतगर्दी और धोखाधड़ी से जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने का जालमाना इक़दाम भी किया है और निहत्ते कश्मीरियों की नस्ल कशी का सिलसिला भी जारी है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हुए अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि कश्मीरियों को इनका हक दिया जाए कि वो अपना फैसला खुद करें। हम कश्मीरियों को इनका हक दिलवा कर ही रहेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर एहतजाजी रैली भी निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैफुल्लाह जवेद और DSP सर्कल दुनियापुर मियां अब्दुर्रऊफ ने की। रैली में मुख्तलिफ इदारों के सरबराह, ताजिर बिरादरी, तलबा समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में शरीक अफराद ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और भारत के खिलाफ नारेबाजी की। रैली में शरीक शुरा ने पोस्टर और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुजम्मती नारे दायर। ऑल टीचर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर मियां फाइक ज़ादा काका खेल, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ग्रैंड लाइन्स के खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई सदर इस्लामुद्दीन भटकजई, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के मरकज़ी सदर फजल गफ़ार बाचा, मैनेजमेंट टीचर कैडर एसोसिएशन के सदर फ़याज़ हुसैन और तंजीम असाज़ा के सदर नासिर खान गर हर ज़मान का नौशहरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड लाइन्स ने पेंशन इस्लाहात के मंसूबे को मुस्तरद करते हुए इसे मुलाजिम दुश्मन हुकूमती पॉलिसी करार देकर कहा है कि अगर मौजूदा निगरान हुकूमत को सूबे की माली बहरान का इतना ही फ़िक्र और तशवीश है तो वो अपने दफातर और अपनी शाह खर्चियों पर कट लगा दे। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।